बोल सतगुरुदेव भगवान की जय। आयो लाल सभई चो झूले लाल बेड़ा ही पार, हर हर महादेव। जो तुम्हारा आज है कल था वही किसी और का, होगा परसों जाने किसका, ये नियम सरकार का। मग्न हो अपना समझना, दुखों को संजो रहे हो, अजन्मा है अमर आत्मा। देखो, गीता में भी श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं, जो हमारे पास अभी है वो कल किसी और का है और परसों किसी और का हो जाएगा। तो हमें इस धन के पीछे नहीं भागना है। हमें कौन सा धन लेना है? सच्चा सौदा लेना है। असा हटड़ो कजो आई कजो जिते सौदो रखो सी सच जो, जिते सौदो जो सी सच जो, असा हटड़ो कजो आए कजो। पाण की केड़ो सौदो? अपन को कौन सा सौदा चाहिए? सच्चा सौदा, जो हमें परलोक में भी काम आए। ये जो धन है, ये जो ये दिखावा है अपना, ये भी संसार में बैठे हैं तो वो चाहिए, लेकिन ये धन हमारे काम का नहीं है। ये हमारे साथ नहीं चलेगा, यही रहेगा। इसलिए हम सच्चा सौदा अगर खरीदेंगे, सच्चा सौदा कहाँ पे मिलेगा? संतों के सानिध्य में। हम कई सत्संग में जाते हैं तो कुछ ना कुछ प्रेरणा मिलती है ना, तो हमें संतों के सानिध्य में रहना चाहिए और वहीं से जीव का भला होता है, कल्याण होता है। जैसे एक प्रेमी था बहुत गरीब, तो वो संत के पास गया कि मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे पास और तो सब कुछ है लेकिन मेरे पास धन नहीं है। इतना परेशान हूँ कि कभी कभी तो मन में आता है कि मैं आत्महत्या कर लूँ। तो संत ने कहा तेरे को लक्ष्मी चाहिए ना? बोले हाँ। तो संत अंतर्यामी होते हैं, उन्होंने प्रार्थना की और लक्ष्मी माता आई। लक्ष्मी माता इतनी खूबसूरत कि वो प्रेमी उसकी खूबसूरती को देखने लग गया और भूल गया कि मैं किस काम के लिए आया था। खूबसूरती देखते देखते उस सर से लेके नीचे तक चरणों तक देखा तो चरण उनके बहुत काले। तो प्रेमी ने कहा स्वामी जी ये क्या, ये पूरी इतनी खूबसूरत लेकिन चरण इनके इतने काले क्यों हैं? तो बोले लक्ष्मी माता से ही पूछो। उस प्रेमी ने लक्ष्मी माता से पूछा तो संत ने लक्ष्मी माता ने कहा कि जो पापी दुष्ट, जो पाप कर्म करने वाले जीव होते हैं वो आके मेरे चरणों में सर झुकाते हैं और सर रगड़ते हैं, सर झुकाते हैं, तो इसलिए मेरे पाँव काले हैं। ऐसे करके लक्ष्मी माता अंतर्ध्यान हो गई। संत ने कहा तू जिस काम के लिए आया वो तो कहा ही नहीं माता को। बोले एक बार वापस में लक्ष्मी माता को बुलाओ। फिर लक्ष्मी माता को उन्होंने प्रार्थना की और लक्ष्मी माता हाजिर हो गई। फिर वो प्रेमी लक्ष्मी माता की खूबसूरती को देखने लगा और ये भूल गया कि मेरे को क्या लेना था। देखते ही देखते फिर उसके सिर पे नज़र पड़ी कि ये माता की सिर पर इतनी धूल, पहले चरण गए काले हो रहे थे, अभी सर पे धूल इतनी। फिर संत ने कहा माता से पूछो। माता से पूछने के बाद मालूम पड़ा कि ये धूल जो सत्कर्मी है, जो भक्त हैं भगवान के, जो अच्छी सेवा करता है, कुल मिला के मैं उनके चरणों की रज लेके सिर पे लगाती हूँ। ऐसे करके फिर लक्ष्मी माता अंतर्ध्यान हो गई। फिर भी संत ने कहा ये क्या तूने दूसरी बार भी नहीं मांगा? बोले मांगना तो है लेकिन अब आपसे मांगना है। भाई मैं तो बिल्कुल खाली, मैं तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो उसने कहा नहीं, मेरे को अभी ये धन नहीं चाहिए, मेरे को आत्मज्ञान चाहिए, नाम का दान चाहिए। आपके चरणों के सानिध्य में मैं रहकर अपना जीवन सफल करना चाहता हूँ। देखो थोड़ी देर संतों के सानिध्य में रहने से मन उसका बदल गया कि वाकई में ये माया हमारी किस काम की। हमें सच्चा सौदा लेना चाहिए जो हम परलोक में सुखी, इस लोक में भी सुखी, परलोक में सुखी, और ऐसे ही आनंद में रहें और प्रभु परमात्मा की भक्ति करें। बोल सतगुरुदेव भगवान की जय। आनंद